भगवान परमात्मा की दिव्य चर्चा, सब देव है और भगवान महादेव। कल चर्चा हुई है भगवान के स्वरूप की कि परमात्मा देवाधिदेव महादेव बड़ी दयालु, इनसे बड़ा दयालु इस संसार में नहीं, इनसे बड़ा देवता इस संसार में, समस्त प्रपंचों से रहित आनंद मूर्ति भगवान देवाधिदेव महादेव, मतलब ये कार्य डेली होना है ना, जो पंचमुख धारण करने वाले हैं, जो स्वयं में प्रकाशमान है, जो जरा मरण से रहित है, जो परमात्मा अपने भक्तों को आनंदित करने वाले हैं, ऐसे भगवान देवाधिदेव महादेव का हम सब मिल करके वंदन करते हैं। भक्तों और भगवान की। एक बार प्रयाग में ऋषियों का सत्र हुआ। कुछ संतों ने व्याख्या की प्रयाग जहां पहला यज्ञ हुआ हो वो प्रयाग है। भगवान परमात्मा को जहां से यज्ञ प्रतिष्ठित हुआ ऐसा तीर्थों के राजा प्रयाग, वहां पर ऋषियों का एक सत्र हुआ और उस महासत्र में बहुत से संत सिद्ध ऋषि सब वहां पधारे और वहीं पर श्री व्यास जी के परम शिष्य महामुनि, समस्त पुराणों के ज्ञाता, वो भी पधारे। श्री सूत महाराज जी, उन सूत महाराज जी को देख करके संत जन आनंदित हो गए और उनको सुंदर सा आसन दे करके श्री सूत महाराज जी का पूजन किया। और उस समय संत प्रश्न करने लगे, कहा प्राप्ते कलयुगे घोरे, कि हे श्री सूत महाराज जी, इस कराल कलयुग में जितने इस पृथ्वी के स्त्री पुरुष हैं सब पुण्य विवर्जिता, सब पुण्यहीन हो जाएंगे। सत्य में श्री गोस्वामी जी महाराज जी इसी जगह पर लिखते हैं कि जितने इस पृथ्वी के स्त्री पुरुष हैं सब पुण्यहीन हो जाएंगे कलयुग में। दुराचार रता सर्वे सत्यवार्ता परामुखा, कुमार्गामी हो जाएंगे। सत्य को धारण करने वाला कोई नहीं होगा। और सत्य के लिए क्या कहा गया कि सत्य के समान धर्म न दूसर, सत्य समाना धर्म न दूसर, सत्य समाना धर्म न दूसर, सत्य समाना पुराण बखाना, आगमन निगम पुराण बखाना, सत्य के चार चरण हैं। श्री शिव महापुराण में बताया गया है कि धर्म के चार चरण हैं। वो कौन कौन से हैं? सत्य, दया,
जो सब जीवों के ऊपर दया करते हैं, सबके ऊपर समान भाव रखते हैं। उनको अगर किसी भी जीव को कष्ट होता है तो उनके हृदय में दुख उत्पन्न हो जाता है। ये दया, ये भी दूसरा चरण है धर्म का। जो दया रूपी चरण को धारण कर लेते हैं, यहाँ के स्त्री पुरुष, वो इस संसार में आना उनका पूर्ण हो जाता है और दया रूपी चरण को धारण करके मुक्त हो जाते हैं। और सत्य, जो सत्य रूपी चरण को धारण कर लेते हैं, परंतु बड़ा कठिन है, कलयुग में तो बड़ा कठिन है। सीता राम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम। तो सत्यरूपी चरण इस कलयुग में धारण करना बड़ा कठिन। ये चरण कलयुग में, और जिसने कभी धारण कर लिया, कोई ऐसा नहीं है। ये ऐसी भारत भूमि है कि इसमें बड़े बड़े धर्मात्मा, बहुत बड़े बड़े सत्यवादी, इसमें महापुरुष उत्पन्न होते हैं। ये है ऐसी भारत भूमि जिसने इस सत्य रूपी चरण को धारण कर लिया, वो भी मुक्त हो सकता है। जिसने दया रूपी चरण को धारण कर लिया, वो भी मुक्त हो जाता है। और जिसने दान, एक चरण दान, गोस्वामी जी महाराज जी ने कहा कि कलयुग में यही बचा है। श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा गया है कि कलयुग ने धर्म देवता के 3 चरण तोड़ डाले। 3 चरण कौन? तीसरा पवित्रता, सत्य, दया और पवित्रता। पवित्रता को लोग अपने हिसाब से उसका निर्धारित करते हैं। अरे अंतःकरण की पवित्रता, बाह्य की, शरीर की पवित्रता नहीं का, चाहे जितना साबुन से धोओ वो मलो। और अंतःकरण में बड़ी कलुषिता है तो विष रस भरा कनक घट जैसे, तो पवित्रता नहीं है। अंतःकरण जिसका पवित्र हो जाए वो भी संसार सागर से मुक्त हो जाता है, इस पवित्रता रूपी चरण को धारण करके। 4 चरण धर्म के हैं हर स्त्री पुरुष के लिए। गोस्वामी जी महाराज जी कहते, तीनों चरण तो कलयुग ने तोड़ डाले, एक बचा प्रकट 4 पद धर्म के, 3 महा एक सुजाम, एन केन विधि कीन्हे, दान केन विधि कीन्हे, दान करई कल्याण। यही एक चरण कलयुग में दान के बड़े स्वरूप है। किसी कन्या के विवाह में दिक्कत आ रही है और भगवान ने, तुम्हारी माँ लक्ष्मी ने कृपा कर रखी है, तो करवा दो उस कन्या का विवाह।
कोई दुखी है, औषधि नहीं प्राप्त हो रही है, बहुत दुखी है, इतनी शक्ति नहीं है कि दवा करा सकते, करा दो उसकी दवा। किसी के पास वस्त्र आदि नहीं है, ठंडी में ठिठुर रहा है, दे दो उसको वस्त्र, अगर भगवान ने कृपा की है तो तुम्हारे ऊपर। बड़े स्वरूप है दान करने के और धर्म को एकत्रित करने के। और एक ये बचा है इस कलयुग में, वही कह रहे हैं, संत प्रश्न कर रहे हैं, बड़े दुखी हैं, इस कलयुग से कैसे बचा जाए। प्राप्ते कलयुगे घोरे नरा पुण्य विवर्जिता दुराचार रता सर्वे सत्यवार्ता परांगमुखा परापवाद निरता। सब दूसरे की बुराई करेंगे कलयुग में। नहीं, कदापि मत कीजिए। शिव महापुराण में कहा गया, अगर आप दूसरे की निंदा करते हो तो उसका जितना पाप है तुम भक्षण करते हो। जिसकी तुम निंदा करते हो उसका जितना पाप है वो तुम्हारे ऊपर आता है, और जो तुम्हारा पुण्य है वो उसके पास चला जाता है। इससे बचने की जरूरत है। हम तो पूरे नुकसान में हैं, अपना मुंह भी खराब कर रहे हैं दूसरे की निंदा करके, और मस्तिष्क भी खराब कर रहे हैं। तो मस्तिष्क खराब होगा तभी दूसरे की निंदा करेंगे। मस्तिष्क भी खराब हो रहा है, मुख भी खराब हो रहा है, और पाप को इकट्ठा कर रहे हैं उसी का, जिसकी निंदा कर रहे हैं उसका पाप मुझे मिल रहा है, और वो पवित्र होता चला जा रहा है, बदले में मेरा पुण्य उसके पास जा रहा है। हर तरफ से हम हानि में। परापवाद निरता परद्रव्य भिलाषिणा। दूसरे का धन, दूसरे का देख धन देख देख करके मैं कुंठा हो रहे, क्यों हो रही बात। हम भी मेहनत करें, उससे ज्यादा मेहनत करें, उससे आगे बढ़ने का प्रयास करें। पर आप ये तो अच्छा कर रहे हैं, और उसके वो कैसे कमा रहा उसके मार्ग में अड़चन डाले। पर पवाद निरता पर द्रव्याभिलाषिणा। दूसरे के धन वो हरण कर। पर हिंसा परायणा पर स्त्री शक्त मनसः। दूसरे को स्त्री को देख करके अपने मन को खराब करना। संत कह रहे हैं दूसरे को दुख देने के लिए हिंसा पर उतारू होना। ये सब कलयुग के लक्षण। इनसे मुक्त होने का कोई उपाय बताए, क्योंकि पाप इस शरीर से कलयुगी प्राणियों के स्त्री पुरुष से जाने वाला नहीं है। गोस्वामी जी महाराज जी तो यहां तक कहते हैं कि अगर पाप इस शरीर से निकाल करके बाहर कर दिए जाएं तो ये शरीर छटपटाने लगेगा, जैसे समुद्र से मछली निकाल कर बाहर कर दी जाए छटपटाए। ये है पाप रूपी समुद्र का मछली बना हुआ है। कली केवल मल मूल मलिना। कली केवल मूल मलिना। कली केवल मल कली केवल
मूल मलिना कली केवल मल मूल मलिना पाप पयो निधि पाप पयो निधि जनमन मीना पाप भयो निधि जनमन मीना पाप भयो निधि इसे मुक्त होने का उपाय बताए। और जब इस प्रकार के बहुत से प्रश्न हुए कलयुग के विषय में, परंतु एक बात और है। क्या कहते हैं सूत महाराज जी, उसी का अनुवाद किया श्री गोस्वामी जी महाराज जी ने कि कलयुग कलयुग समयुगयान नहीं, जो नर कर विश्वास ओ गाई राम गुण विमल जस नर तर बिनहि प्रयास। कलयुग के से बड़ा कोई युग भी नहीं है। सूत महाराज जी कहते हैं इस कलयुग से बड़ा कोई युग नहीं है। हे भक्तजनों, भगवान देवाधिदेव के नाम का स्मरण करो, उनके नाम के मंत्र की माला जपने लगो। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय भगवान के नाम मंत्र के जप के सिवा गोस्वामी जी महाराज जी इसी का अनुवाद करते हैं नाना पुराण निगमागम सम्मतम में। कहा नहीं कैली कर्म न धर्म विवेक, नहीं कैली करम ना करम विवेक नहीं कर करम ना करम विवेक नहीं कैली कर्म न धर्म विवेक, नहीं कर करम ना धर्म विवेक राम नाम अवलंबन एक, राम नाम अवलंबन एक राम नाम अवलंबन एक एक भगवान के नाम का आश्रय। जो भी इस संसार के स्त्री पुरुष भगवान के नाम का आश्रय ले लेते हैं, श्री सूत महाराज जी कहते हैं वो इस कलयुग में आकर के अपने आप मुक्त हो जाते हैं भगवान के नाम का उच्चारण करके, यानी भगवान का भजन करके, भगवान की गुणों को सुन करके, भगवान के नाम का कीर्तन करके, भगवान के नाम का कीर्तन करवा करके अपने आप मुक्त हो जाते हैं संसार सागर से। इसलिए ये भैया निरंतर सभी पुराने सभी संत, और एक बात है श्रवणम कीर्तनम संभो, इस कलयुग में कैसे मुक्त हो जाएंगे? श्रवणम कीर्तनम संभो मननम चा महत्तरम त्रयम साधनम मुक्तम चा विद्यते वेद सम्मतम। ये तीन साधन है भगवान को पाने के। इस शरीर में आकर के
भगवान के गुणों को सुनना है, भगवान के नाम का कीर्तन करना है और भगवान का ध्यान करना है। ये 3 साधन जिस भक्त ने, देखो भगवान ने ये जो पावन शरीर दिया है, ये उनकी बड़ी कृपा है। इस शरीर से हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। कैसे प्राप्त कर सकते हैं, यही श्री शिव महापुराण में बताया गया है। हाँ, भगवान को पाने का साधन, परमात्मा को पाने का साधन, उनके नाम का, उनके मंत्र का जप, उनके गुणों को सुनना, उनका ध्यान करना। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज जी ने ये बात कह दी कि नहीं कैली कर्म न धर्म विवेको, नहीं कैली कर्म न धर्म विवेको, राम नाम अवलंबन एको, राम नाम अवलंबन एको, राम नाम अवलंबन एको। ये कलयुग में भगवान को पाने के साधन, भगवान को प्राप्त करने के साधन कुछ कठिन नहीं है। अपनी जीवा को बस वर्त भी करना है। और देख लीजिए, अगर भजन करना है तो गोपियों से सीखिए, कुछ काम भी बंद नहीं करना है, सारे काम हमको करना है अपने जीवन के। गोपियों के भी पास तो बहुत काम था ना, अपने गौओं को दुहना, दूध गर्म करना, माखन मट्ठा उसका सब बनाना, माखन निकालना, फिर उसको बेचना। यही नहीं था, अपने सास ससुर की सेवा करना, अपने पति को, सास ससुर को भोजन बना के देना, अपने बच्चों का लालन पालन करना, उनका पोषण करना। और एक कार्य और था गोपियों का, वो ये था कि जो बच्चे नहीं जा सकते थे चरने के लिए गौओं के, उनको उपहार देना, उनकी भी सेवा करनी। इतना काम था गोपियों के पास। मगर भजन, क्या बात, दूध दुहत तक्रम मथत, दूध निकालते हुए, मट्ठा बनाते हुए, माखन निकालते हुए, दूध दुहत तक्रम मथत, और दूध पियावत बाल, अपने बालकों को स्तनपान कराते हुए, और नाना गृह कारज करत कहत गोपाल गोपाल। हर समय भगवान के नाम के मंत्र का जप करती रही थी गोपियां। तभी तो भगवान गोपियों के घर बिना बुलाए आते थे ना। अच्छा, हम कह रहे हैं कि यहां पर स्वाभाविक रूप में आप जिससे भी किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं, चाहे जितनी दूर वो हो, इस समय और रोज उसका ध्यान कीजिए और रोज उसके मंत्र का जप कीजिए कि भैया नहीं आए, भैया नहीं आए। देखो, बिल्कुल कोई न कोई तुरंत ही संदेशा आएगा। यही तार है हमारा वैज्ञानिक, और या भैया भी कोई, तो भैया ही आएंगे निश्चित। करके देख लीजिए आप तो। जिसका ध्यान करोगे वो तो आएगा ही आएगा, उसको आना ही पड़ेगा। चाहे जन कितनी भी नींद सोता, कोई भी व्यक्ति चाहे जितनी गहरी नींद में सो रहा हो, पुकारिए संजय। एक बार नहीं सुनेंगे, 2 बार नहीं सुनेंगे, तीसरी बार तो संजय कुनमुनाने ही लगेंगे, उठ के बैठ जाएंगे कि कोई मुझे पुकार रहा। तुरंत और पुकारने वाले की तरफ दृष्टि हो जाएगी ना। इसी तरह जब भगवान को पुकारोगे तो भगवान की भी दृष्टि घूम जाएगी, फिर तो उन्हें आना ही पड़ेगा ना।
यूं तो दीन बंधु को पुकारते हैं सभी लोग, किंतु गजराज की पुकार कुछ और थी। विपत्ति समय में लोग करते हैं प्रभु को याद, किंतु द्रौपदी की अश्रुधार कुछ और थी। ध्रुव प्रहलाद और सदन अजामिल की इनकी लीलाओं की बहार कुछ और थी। सज्जनों पुजारियों यूं मन में विचार देखो, मीरा के हृदय की यादगार कुछ और थी। मीरा के हृदय की यादगार कुछ और थी। मीरा के हृदय की यादगार कुछ और थी। क्या याद थी हर समय, अरे मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने को। और मीरा की प्रभु पीर मिटेगी जो वैद संवरिया होए, और कोई डॉक्टर इस दुख को नहीं दूर कर पाएगा। हमारे भगवान ही इस मेरे दुख को दूर कर पाएंगे। ऐसा प्रेम, और भगवान को प्रेम ही प्रिय है। प्रेम से पुकारो भगवान को, राम ही केवल प्रेम प्यारा, 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 राम ही जान ले वो जो जान हारा, जान ले वो जो जान भगवान परमात्मा से प्रेम करो। श्री सूत महाराज जी कह रहे हैं कि अगर प्रेम करने लायक है कोई तो हे भक्तों केवल भगवान में है और नहीं। इस संसार में जितना भी प्रेम है वो स्वार्थ से जुड़ा हुआ है, चाहे किसी का हो। देखो 7 प्रकार की आसक्तियां बताई गई हैं इस जीव की, हर स्त्री पुरुष में वो विद्यमान है। वो 7 प्रकार की आसक्तियां कौन कौन सी हैं?